साइबर सिटी गुरुग्राम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। सामाजिक न्याय मोर्चे द्वारा अलग अलग इलाकों में अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। शाम का कार्यक्रम प्रेम नगर सेक्टर 12A गुरुग्राम में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि भागीरथ प्रसाद आई, पूर्व लोकसभा सदस्य, अति विशिष्ट अतिथि रतन लाल बड़गुजर प्रधान अंबेडकर सभा सेक्टर 4, विशिष्ट अतिथि जितेंद्र कुमार IRS रिटायर्ड, राम मेयर प्रजापति प्रधान, PC वर्मा प्रधान, राजेंद्र धोबी RS रेसवाल संयोजक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर स्थानीय निवासियों ने ढोल नगाड़े और फूल मालाओं के साथ सभी का स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्मृति चिन्ह देकर वहां के मौजूद लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा देश और महिलाओं के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनको याद किया गया। 133वीं जयंती देश और विदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। डॉक्टर बाबा साहिब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया गया। भीमराव अंबेडकर जयंती पर मंच के माध्यम से समाज के उत्थान को लेकर व शिक्षा को लेकर जोर दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमेशा से संघर्ष में रहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती हमें उस महान विचारक, समाज सेवी और संविधानकार की याद दिलाती है, जिन्होंने अपने जीवन को समाज को न्याय और समानता की दिशा में बदलने के लिए समर्पित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से भारतीय समाज में जातिवाद, असमानता और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की। साथ यह भी संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व महान विभूतियां जो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, उनको स्मृति चिन्ह देकर शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भागीरथ प्रसाद ने बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला। जगदीश लखपति करें जिनको बुजुर्गों देता हूँ। आप सब लोग मेरे लिए इकट्ठे और खड़े हो जाते हो। मैं करता हूँ और आपका सभी का अभिनंदन करता हूँ। पूरी आज हमारे बीच में हमारे धोबी समाज के प्रधान बदन सिंह जी भी हैं। सामाजिक न्याय मोर्चा वीरों बैराज जी तैयार हैं, आए। सीतरा कॉलोनी से उदयवीर जी, अपनी टीम के साथ आओ स्वागत करते हुए। जय भीम, जय भीम। मीरा जी, मंदिर पर आना। जी
कोई और नहीं। तालीम में कंजूसी समझा। और जब ये कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर को भारत में किसी विश्वविद्यालय ने कोई डिग्री नहीं दी, ये आश्चर्य की बात है। सारी डिग्री विदेश के विश्वविद्यालय ने दी। जब उन्होंने भारतीय संविधान बनाया, कई लोग गांव में अभी भी आलोचना करते हैं कि ये अंबेडकर ने समस्या खड़ी कर सबको बराबर कर दिया है, सबको बराबर बैठा दिया है। तो उनकी सोच पुरानी है, वो ख़त्म होती जा रही। पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, आज हम देखते हैं कि अंबेडकर की प्रतिमाएं जगह जगह चौराहे पे हो रही। पर सबसे पहले मूर्ति लगी है तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने अपने यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे अंबेडकर की मूर्ति स्थापित की कि हमारे यहाँ एक ऐसा विद्यार्थी निकला जिसने भारतीय संविधान जैसा प्रगतिशील संविधान लिखा और एक ऐसा दस्तावेज बनाया कि दुनिया में वो अमर हो गए। तो सबसे पहले सम्मान कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने दिया यहाँ मूर्ति। आज पहले हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जागरूकता नहीं थी। आज अंबेडकर का महत्व है। कोई भी महापुरुष हो, उसको सम्मान या महत्व मिलता है उसके वंशजों से ही मिलता है। जिन गरीब झोंपड़ियों से वो निकला आदमी, वो झोंपड़ियों के लोग आज पढ़ने लगे हैं। आज जागरूकता आ रही है। कर्पूरी ठाकुर जैसे महान लोग जो झोंपड़ी से निकल करके मुख्यमंत्री बने और बड़े नेता बने। आज सामाजिक जागरूकता के कारण अंबेडकर को भारत रत्न देना पड़ा, आज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा है। ये कि आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब एक ऐसा व्यक्तित्व रहे जो गरीब वर्ग में पैदा हुए और शिक्षा के क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में, मानवता में समानता का संदेश फैलाने वाले दुनिया के सबसे बड़े महान पुरुष साबित हुए। आपने देखा होगा कि समाज में जब से ये जातिवाद, असमानता, गरीबी, अमीरी चली है तो कई संत हुए हैं। एक संत शिरोमणि रविदास हुए, इन्होंने समानता का संदेश दिया। कबीर हुए, महात्मा ज्योति फुले हुए और कई विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने समानता के लिए उपदेश दिया और संदेश दिया। परंतु ये सभी संतों का संदेश को संविधान में लिखने वाले, कानून में बदलने वाले महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने समानता को स्थापित करने के लिए कानून दे दिया, कि संविधान खड़ा कर दिया।
और वो समय ऐसा था कि जिन लोगों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे, हम सब लोग, शिक्षा का असर नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उस महापुरुष को हम पहचान नहीं पाए। आज शिक्षा का प्रसार हुआ है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है और पूरी दुनिया ने माना कि वे दलितों के ही नेता नहीं थे, पूरे विश्व में मानवता के प्रखर अग्रदूत थे, जिन्होंने समानता का संदेश दिया और समानता का मूल रूप लागू करने का एक ठोस प्रयास किया भारतीय संविधान देकर। आज हमारे बच्चे, महिलाएं, सभी हम देखते हैं, कोई सरकारी नौकरी में आ गए, बहुत सुविधाएं हैं। अंबेडकर ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई की, बहुत छुआछूत का वातावरण था, क्लास में भी नहीं बैठने दिया जाता था, कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करते, पर पढ़ाई में सबसे आगे रहे। इतना भेदभाव होते हुए भी उन्होंने गरीबी झेली, पक्षपात झेला और आगे बढ़ते गए। तो आज हमको पता चला है, दुनिया को पता चला है, भारत के सभी वर्गों को पता चला है कि पीएचडी नहीं, डीएससी की डिग्री होती है, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और उसके बाद लंदन में यूनिवर्सिटी में डीएसटी की डिग्री करने वाला पहला भारतीय, सभी जातियों में, ब्राह्मण ठाकुर सभी में पहला भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दूसरे भारतीय के.आर. नारायणन जो राष्ट्रपति बने, वो भी दलित वर्ग के। तो आज उनके बराबर पढ़ा लिखा आदमी कोई भारत में नहीं, आज भी नहीं। तो उन्होंने, जब भारतीय संविधान बनाने की बात हुई तो उनको भारतीय संविधान लिखने के लिए सभी लोगों ने सहमति दी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन उनको बनाया गया और पूरी लगन मेहनत से उन्होंने काम किया। आप देखेंगे कि जो विचार भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं वो अनोखे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। इंग्लैंड एक ऐसा राज्य रहा जिसका विश्व में कब्जा था। कहते हैं उनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है, किसी न किसी देश पे उनका कब्जा था। ऐसे देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1928 तक इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने भारतीय संविधान में एक ही झटके में 1947 में 46 में संविधान लिखना शुरू किया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया, जो पूरे विश्व के लिए अनोखी बात थी। और भारत के लिए अनोखी इसलिए थी कि यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो अशिक्षा में पूरे दलित वर्ग, ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते थे, महिलाएं पढ़ सकती थी, पुरुष भी पढ़ सकते थे, पर उनको पढ़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ था कि शूद्रों को, दलित और पिछड़ों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं। ऐसी स्थिति में उनको वोट देने का अधिकार, भारतीय संविधान में जब चर्चा हुई, कई लोगों ने बहस की, अरे दलितों को क्या वोट देंगे, ये अनपढ़ लोग क्या वोट डालेंगे। और दूसरी बात और उठा दी कि ये लोग कहीं हमारे नेता बन सकते हैं क्या, हम इनके अंडर में नेतृत्व में रह सकते हैं क्या। तो अंबेडकर ने कहा था कि आज नहीं ये वोट पढ़े लिखे हैं, कल ये पढ़े लिखे होंगे और आपसे बेहतर योग्यता पा करके वोट भी डालेंगे और आपके नेता भी बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। महिलाओं को बराबरी का केवल भारत में ही नहीं, विश्व के लिए एक संदेश था
कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में इंदौर ज़िले में एक मऊ तहसील है, वहाँ एक आर्मी हेडक्वार्टर था, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, MHOW। उस सेना में रामजी सकपाल जी सूबेदार थे। उनके घर ये बालक पैदा हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को मालूम था कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ। तो मैं सौभाग्य से मुझे कलेक्टर इंदौर बनने का मौका मिला। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि लोग कहते हैं कि अंबेडकर का जन्म मऊ में हुआ, तो आप आर्मी ऑफिसर्स का रिकॉर्ड निकालिए और उसमें देखिए कौन से क्वार्टर में जन्म हुआ था। तो मुझे सौभाग्य मिला कि आर्मी ऑफिसर्स का रिकॉर्ड निकाला और वो क्वार्टर निकाला जिसमें रामजी सकपाल सूबेदार रहते थे। एक छोटा सा क्वार्टर वो गिर चुका था, ध्वस्त हो चुका था, उसको जन्म स्थान घोषित किया गया। ये अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि वो तय किया। उसके बाद पटवा जी आ गए, तब उसका स्थल भूमि पूजन हुआ। और बाद में जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी SC ST बना तो उसमें भव्य स्मारक बनाया गया, जो आज देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक तीर्थ स्थल बना हुआ है। अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जो सभी हमारे माननीय बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मिशन को आगे हम बढ़ाते चलें। ये एक नारा है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद राजेंद्र जी करता हूँ, रघुवीर जी करता हूँ कि आप लोगों ने थोड़े समय में ये अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जय भीम, जय भारत माता। साहब, अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, क्या कहेंगे, किस तरह से जो समाज है आज बाबा साहब के पच्चीनों पे चल रहा है, या अब भी और ज़रूरत है तो समाज में जागरूकता कर? आज गुड़गांव की हर कॉलोनी में अंबेडकर जयंती मनाई गई है और हमने 3 जगह, शीतला कॉलोनी, चकरपुर और राजीव नगर में ये लास्ट प्रोग्राम था हमारा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बाबा साहब के जो मार्ग दिखाया था, उसके उनके पदचिन्हों पर चलकर ये समाज आगे बढ़े, जागृति आए, इसी कड़ी में हमने ये प्रोग्राम रखा है। सबसे बड़ी बात, समतामूलक समाज बनाने की जो बात बाबा साहब कह गए थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये गुड़गांव एक क्लास 1 सिटी है। यहाँ हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, ना तो गरीब हैं और ना माइनॉरिटी में हैं, यहाँ बहुत संख्या में लोग रहते हैं। तो एजुकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब के द्वारा बताए गए थे 3 मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस पर काम किया जा रहा है। दूसरा, ईट टुगेदर, शीट टुगेदर एंड गो टुगेदर के फार्मूले पे हमारा मिशन जो सामाजिक न्याय मोर्चा है वो काम कर रहा है। बाबा साहब के मिशन को गली गली तक पहुंचाकर, सभी को साथ लेकर हम इस शहर को, इस प्रदेश को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आज जो हमारे मुख्य अतिथि भागीरथ प्रसाद जी, जो रिटायर IAS हैं और भूतपूर्व सांसद हैं मध्य प्रदेश से, वो आए, उनका धन्यवाद किया। जितेंद्र कुमार जी जो अंबेडकर सभा के प्रधान थे, पूर्व IRS है, उनका धन्यवाद करता हूं मैं। और रतन लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जो फिलहाल प्रधान है अम्बेडकर सभा के। आप लोगों ने आके हमारे समाज को 4 चांद लगाए। और जो आयोजक कमेटी में राजेंद्र धोबी जी और रघुवीर रेसवाल जी हैं, उनका सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं पूरी जनता जनार्दन का, भारी संख्या में आकर इस प्रोग्राम को बढ़ाने का काम किया। जय भीम, जय भारत।